मास क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट को मास क्लासेस में स्वागत है। चलिए, सबसे बड़ी बात है, स्वागत हमको करना नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तो मेरा टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी उकरता त्रिज्या में संबंध स्पष्ट करना, या दूसरा सिद्ध करें गोलीय दर्पण का उकरता त्रिज्या की आधी होती है, या गोलीय दर्पण में सिद्ध करके क्या बराबर होता है। इस 3 प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो इसी किसी भी प्रकार, चाहे फर्स्ट में दिया हो या दूसरा वाला या तीसरा वाला, किसी में दिया हो रहेगा तो आप सीधा एक बराबर सिद्ध करना। तो चलिए हम आज बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ उत्तर लिख देंगे। क्या उत्तर? आपको जितना नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करके लिखेंगे, आपको जितना नंबर क्वेश्चन होगा वो लिखिएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन मान लीजिए कोई होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। तो अवतल दर्पण आपको हम पहले पिछले वाले लेक्चर में सब बता दिए हुए हैं। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उकरता त्रिज्या, उकरता केंद्र, सब के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर तो आप सबसे पहले पिछले लेक्चर देख लीजिए, ताकि ये आपको F बराबर गोलीय दर्पण R/2 में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। देखिए क्या हो गया, एक अवतल दर्पण। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उकरता केंद्र खींचते हैं। ठीक, क्या करते हैं, उकरता केंद्र खींचते हैं। अब उकरता केंद्र जिस बिंदु पर जाते हैं उसको क्या मान लेते हैं हम, ध्रुव, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसको केंद्र को क्या मानते हैं, C। उसके बीच में जो होती है उसको क्या मानते हैं, जहाँ पर बिंदु पट करती है, यानी देखिए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या मानते हैं, फोकस, जिसे हम कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम B' मान लेते हैं। अब देखिए, इसको A और D मान लेते हैं। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। अब देखिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, उकरता केंद्र और D, इसमें हम क्या करते हैं, एक डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं, ताकि हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसे R मानते हैं, इसको हम अपना मन से थीटा मान लिए। ठीक, अब देखिए जो हो गया। आप देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में हम क्या माने थे, स्मॉल f। और उकरता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या माने थे, कैपिटल R। अब देखिए इतना चीज तो हम लिख लिए। अब इसको हम शब्द में कैसे दर्शाएं, क्या क्या हमको सिद्ध करना है तो शब्द में तो लिखना ही पड़ेगा, ताकि दूसरे व्यक्ति भी समझे। तो यहाँ हम उसे लिखेंगे क्या कि माना कि B' काटती है। अब देखिए जिसको हम चित्र में दर्शाए थे उसे हम लाइन में, माना कि B1 कोई अवतल दर्पण है जिसका मुख अक्ष PC है, मुख अक्ष PC है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AD दर्पण से परावर्तन के बाद F पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, F पर काटते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा। तो देखिए कि आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। तो हम देखते हैं कोण ADC बराबर होगा कोण CDF। इसको हम क्या बोलते हैं, कोण I, इसको क्या बोलते हैं, कोण R। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमको पता है कि AB रेखा CD का क्या है, पैरेलल है। तो चूंकि
इसका एक आधा कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण सी डी एफ बराबर होगा कोण डी सी एफ। इसको हम क्या लिखे हैं, आर बराबर कोण थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 एवं 2 में 2 से लिखेगा। देखिए कोण आर का मान और कोण आर का मान थीटा। अब देखिए इसको सीधा लिखिए, इसका समझ जाइए या आप इसको सीधा कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए। कोण थीटा बराबर लीजिए कोण आर, इसको मान लीजिए आप। आप देखिए आप समझाने में दिक्कत हो, इसका RHS इसका RHS बराबर, तो LHS ऑलरेडी बराबर हो, तो कोण आर बराबर हो गया आपका कोण थीटा। अब आप इसको इक्वेशन मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, चलिए हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है, चलिए हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने बराबर होती है। अब चलिए हम चित्र में जाते हैं। देखिए बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, कोण आई बराबर कोण थीटा, कोण आई बराबर कोण थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया, डी एफ। तो डी एफ इसके सामने की भुजा सी एफ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए तो फिर यदि डी पी के बिल्कुल नजदीक, यदि डी पी के बिल्कुल निकट हो, निकट या नजदीक हो, तो क्या होगा, आप देखिए तो क्या होगा कि डी ऑफ पी एफ समान भुजा हो जाएगा, तो डी ऑफ बराबर हो जाएगा पी एफ, हो गया। और देखिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम 4, इसको हम 5 मान लेते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कम है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। चार और 5 है समीकरण 4 एवं 5 से देखिए डी एफ बराबर पी एफ, जिसका LHS सेम है तो RHS सेम होगा, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपको पी एफ। इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि CP बराबर होगा CF प्लस PF। हम जानते हैं कि CP बराबर होगा CF प्लस PF। अब देखिए फिर भी CP CF क्वेश्चन 5 में देखिए CF PF के बराबर है ना, यहाँ हम ले लेंगे समीकरण 6 से
देखिए सी पी बराबर कितना हो गया 2pf हो गया। अब क्या करते हैं कि हम इसका मान बिठा देंगे। सी एफ बराबर कितना है कैपिटल आर, पी एफ बराबर कितना है एफ स्मॉल एफ। अब देखिए धूल यहाँ से इधर क्या हो गया निगेटिव, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, तो हमें मान किस में लेना है नेगेटिव में। तो यहाँ माइनस आर टू गुने माइनस स्मॉल एफ बराबर माइनस आर माइनस 2f, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए कि एफ बराबर कितना हो जाएगा आर बाय 2। ये हमारा ये हो गया प्रूफ। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th में 2023 में, तो आप लोग को हम जितना बताए उतना लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ही को सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।